अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, नहीं तो जो गलती मैंने करी थी वही फिर से रिपीट करोगे। होता ये है कि इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे तुम हो उस पे कन्फ्यूजन आती है कि भाई कैसे पढ़ें, अब ड्रॉप ले लिए या फिर अपीयरिंग है, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर कैसे करें। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं और स्ट्रेस होता है, तो कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है। तो मैं बताता हूँ कैसे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात ये होता है कि नीट ओवर होता है तो फिर कोई ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहा है, 2 ला रहा है, तो हम इंटरव्यू देखेंगे और फिर जैसे जो वो बताते हैं हम उन्हीं को फॉलो करने लगते हैं। मतलब टॉपर्स को जैसे वो बोल रहे भाई 16-17 घंटे पढ़ते थे, तो हम भी कोशिश करेंगे भाई पढ़ लेते 16-17 घंटे, लेकिन होगा नहीं। कोई बोले कि भाई मैं तो वेब सीरीज भी देखता था और कभी कभार पढ़ लेता था, फिर भी सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे नहीं होता है भाई। उनकी अलग स्ट्रैटेजी थी, हमारी अलग स्ट्रैटेजी होगी। अब तुम अपना अलग स्ट्रैटेजी बताओ बताओ और फिर खुद करो। अब देखो तुम, मतलब कहने का ये है कि टॉपर्स को हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हम खुद देखेंगे कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है और हम क्या कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि भाई हम जितने घंटे इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं उतने घंटे ही पढ़ेंगे। दूसरी बात ये, नीट एस्पिरेंट्स में अगर सबसे अंडररेटेड कोई चीज़ है तो वो है रिवीजन। रिवीजन हम कर ही नहीं पाते हैं। मतलब इसको ऐसे समझो, मान लो कि आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा, आज पढ़ा कल पढ़ा, 3-4 दिन लगा के हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम अच्छे से पढ़ लिया। अब क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी एक्सरसाइज दे रखे मॉड्यूल में सब कर लिए, रेस सॉल्व कर लिए, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम रट गए, अच्छे से पढ़ लिए। अब क्या कर रहे हैं, अब हम ऑप्टिक्स पे आ गए या फिर किसी और चैप्टर पे आ गए, उसको भी पढ़े, उसको भी एकदम अच्छे से पढ़ लिए। ऐसे करते करते हमने 3-4 चैप्टर निपटा दिए एकदम अच्छे से। फिर जब 1 महीने बाद उसका टेस्ट होगा और टेस्ट टेस्ट देंगे, फिर हमें पता लगा कि यार ये तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, फिर नया सा लग रहा है। होगा ये कि भाई जो तुम 1 महीने पहले पढ़े थे अब वो तुम्हारे ब्रेन में है ही नहीं, सब साफ हो चुका है। तो उसके लिए हमें रिवीजन करना चाहिए था। अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आज तुम पढ़े हो तो उसको 20 मिनट 25 मिनट कल दो। अगर जैसे कि होता है, बोला जाता है कि 7 बार अगर किसी चीज़ को रिवाइज कर लिए, एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई आज तुम पढ़े, फिर कल इसको एक बार रिवाइज कर लेना कुछ समय देके, फिर उसको 3 दिन बाद रिवाइज करना, फिर 7 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद, ऐसे करके। कहने का मतलब है कि रिवीजन करना ही पड़ेगा। मेरी गलती क्या थी, जब मैं तैयारी करता था तो मेरे को लास्ट में रियलाइज होता था, जब लास्ट में 1-2 महीने बचते थे तो लगता तो था कि भाई सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया हूँ, लेकिन होता यह था कि भाई अब टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं टाइमली रिवीजन नहीं किया था। जो जो चैप्टर्स मैं स्टार्टिंग के फेज में पढ़ा था वो अब चैप्टर्स मुझे याद ही नहीं आ रहे हैं, तो उसके चक्कर में नंबर नहीं उठ रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम आज कोई चैप्टर पढ़े हो तो उसको अगले दिन रिवाइज करो, फिर 1 हफ्ते बाद रिवाइज करो, फिर 15 दिन या 1 महीने बाद उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर रिवीजन नहीं हो रहा है तो फिर तैयारी समझ लो कि कितना भी कर लो, लास्ट में जाके भूल ही जाओगे और फिर केवल एंग्जाइटी स्ट्रेस ही होगा। तो जो भी पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन रिवीजन करो। ये नहीं है कि हम बायो की 3-4 बुक पढ़ लिए और ज़्यादा नॉलेज हो गया, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर ही करेगा कि तुम कितना कम पढ़े हो और एग्जाम के समय में तुमने उसको रिटेन किया या नहीं किया, वो मैटर करेगा। फिर तीसरी बात ये आती है कि स्टार्टिंग में जैसे ही नीट खत्म होता है हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश होता है कि भाई इतना मोटिवेशन है कि हम पेपर क्रैक कर ही देंगे। होता ये है कि भाई अभी जस्ट नीट ओवर हुआ है, फिर अभी हमें लगता है कि भाई अभी हमारे पास इतना समय है, इतना समय है तो हम इसको कर ही लेंगे। अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय हम काफ़ी मोटिवेटेड हैं। हम सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास इतना दिन है और घर वाले ताना दे रहे हैं, वो ताना मार रहे हैं, तो हमें ये करना ही है। तो एक कहीं न कहीं एक मोटिवेशन यहाँ पे रोल प्ले करती है और इसकी वजह से हम स्टार्ट कर देंगे और अच्छे से पढ़ भी लेंगे। लेकिन जब 1-2 महीने बीतते हैं ना तो फिर वही वही शेड्यूल हम फिर से रिपीट करने लगते हैं जो लास्ट ईयर किए थे। वही लेट उठना, रात तक जगना, ये सब चीज़ें हम लोग करने लगते हैं और वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी, इन दोनों में से अगर देखा जाए तो मोटिवेशन ना रहे, कंसिस्टेंसी रहनी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी रहेगी तो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम ये सोच लो कि भाई मेरे को हर रोज़ 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने हैं, तो बस पढ़ो। लेकिन मोटिवेशन के चक्कर में पढ़ोगे तो ये होगा कि भाई आज 10 घंटे पढ़ लिए और कल पता चला कि 2 दिन कुछ पढ़े ही नहीं। तो कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन, ये चीज़ ध्यान रखना। चौथी गलती ये थी कि मैं पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं करता था। होता ये था कि भाई जो भी टीचर पढ़ा दिया वो मैं पढ़ लिया और उसके बाद से जब बात आती थी क्वेश्चन सॉल्व करने की तो क्वेश्चन ढंग से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहा हूँ।
PYQ जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल मैंने ज़्यादातर PYQ ही सॉल्व किए थे। PYQ से ये होता है कि भाई हमें पता चलता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, नीट में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं और नंबर्स कैसे दिए जा रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे, कितनी टफ आ रही है, कितनी ईजी आ रही है, ये सारी चीज़ें। फिर जब मैं PYQ सॉल्व करने लगा तो फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो कि भाई अब तो मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहा हूँ, टेस्ट में भी नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, नंबर इंक्रीज करने लगे। तो PYQ इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई अगर तुम 10 से 12 साल के PYQ सॉल्व कर लिए, अच्छे से ढंग से तरीके से सॉल्व कर लिए कि तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ भाई इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो ये कौन सा तरीका पूछा था, इसको सॉल्व कैसे किया गया है। PYQ जितना अच्छे से लगा लो, 10 से 12 साल का अगर PYQ लगा रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं तुम्हारे रैंक इम्प्रूव ही होगी। PYQ को कभी इग्नोर नहीं करना है। पांचवी गलती ये थी कि भाई कभी कभी ऐसे दिन आते थे कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेते थे, मतलब 12-13 घंटे पढ़ ही रहे हो, 14 घंटे पढ़ ही रहे हो। उसमें ये होता था कि एक सैचुरेशन सा आ जाता था, अब मन ही नहीं करता था कुछ पढ़ने का। इतना ज़्यादा पढ़ लिए कि भाई आज एक दिन 12-13 घंटे पढ़े, फिर इतना पढ़ लिए कि बर्नआउट हो गया, भाई कल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, परसों पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है। तो ये सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि हमें लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठे नहीं रहना है। कोई लोग बोलते हैं कि भाई 3 घंटे लगातार पढ़ लिए, 4 घंटे लगातार पढ़ लिया, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये कर रहा है कि तुम ब्रेक ले लेके अगर पढ़ रहे हो तभी तो इफेक्टिवली पढ़ पाओगे। 3-4 घंटे अगर तुम लगातार पढ़ रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन तभी से काम कर रहा है, वो अब ग्रैब नहीं कर पा रहा है जितना उसको ग्रैब स्टार्टिंग में कर रहा था उतना नहीं कर रहा है। तो हमें ब्रेक ले लेके पढ़ना चाहिए। 40-45 मिनट पे एक ब्रेक ले लो, 5 से 10 मिनट अगर ब्रेक ले लेके पढ़ रहे हो 40 से 45 मिनट पे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा रादर देन 3-4 घंटे लॉन्ग आवर्स बैठने से। फिर लास्ट ये आता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि NCERT। बायो में NCERT तुम्हारी बाइबल है, कुरान है, गीता है, जो तुम बोल लो। NCERT से ज़्यादा हमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लोग क्या होता है कि एलन के मॉडल सॉल्व करेंगे, आकाश के मॉडल सॉल्व करेंगे, पता नहीं कौन कौन से मॉडल सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा मैं फील करता हूँ कि भाई NCERT अगर तुम लाइन बाय लाइन पढ़ लिए, लाइन बाय लाइन तुम्हारे दिमाग में वो उतर गया है, तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे केवल NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करो। ये इधर उधर के क्वेश्चन सॉल्व करने से, यार एलन और आकाश में ऐसा होता है कि वो पढ़ाएंगे NCERT से हट के पढ़ाएंगे, NCERT से बाहर का पढ़ा रहे हैं। वो किस लिए पढ़ा रहे हैं तो बोलते हैं कि भाई 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं वो उनके लिए हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन भाई क्या जरूरत है वो 1-2 क्वेश्चन को ऐसे करने के लिए। उससे बच्चे क्या करते हैं कि भाई एलन का मॉड्यूल अगर सॉल्व करने लगे, आकाश का मॉड्यूल सॉल्व करने लगे, बायो के लिए बता रहा हूँ, तो फिर उसमें ये होगा कि तुम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हो। क्या जरूरत है भाई, चैप्टर सिलेबस इतना कंसाइज पढ़ना है हमें कि केवल NCERT से बाहर कहीं जाना ही नहीं है। NCERT को एकदम रट जाओ, उसको बाइबल, गीता, कुरान जो भी मान के चलो, उसको एकदम लाइन बाय लाइन रट लेनी है, उसके फिगर, उसके टेबल जो भी है। NCERT को एकदम चाट जानी है बायो को। NCERT से कहीं बाहर हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कुछ 5-6 गलतियाँ थी जो मुझे लगता था कि अगर मुझे पहले से पता होती तो फिर कुछ अच्छा ही हुआ होता। ठीक है, तो बस इतना ही था, बाकी की बातें बाद में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू।